हेलो एवरीवन। कभी सोचा है कि पैसों के बारे में अपना माइंडसेट कैसे चेंज करें और फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएं? आज मैं बात करूंगी रॉबर्ट टी कियोसाकी की टाइमलेस क्लासिक बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। इस बुक ने बहुत लोगों की जिंदगी बदल दी है और मैं यहाँ इसके मेन लेसन्स और कॉन्सेप्ट्स को आपके लिए सिंपल तरीके से समझाऊंगी। सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी हमें दो फादर फिगर्स से मिलवाते हैं। उनके पुअर डैड, जो उनके असली पिता हैं, एक पढ़े लिखे इंसान जो पैसों के मामले में स्ट्रगल करते हैं, और उनके रिच डैड, उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता, एक कामयाब बिजनेसमैन जो पैसों को अपने लिए काम करवाना जानते हैं। तो इन दोनों डैड्स में क्या फ़र्क है? इनके फाइनेंशियल फिलॉसफी। पुअर डैड मानते हैं कि अच्छी एजुकेशन लो, खूब मेहनत करो और बड़ी कंपनी में ऊंची पोस्ट पाओ। रिच डैड मानते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टिंग और खुद का बिजनेस ज़रूरी है। अब बुक के 6 मेन लेसन्स देखते हैं। लेसन 1, फाइनेंशियल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस। रिच डैड यंग रॉबर्ट को सिखाते हैं कि स्कूल में पढ़ाई और जॉब के लिए स्किल्स तो सिखाई जाती हैं, लेकिन पैसों को मैनेज करना नहीं सिखाया जाता। पैसों को समझना बहुत ज़रूरी है। लेसन 2, असेट्स और लाइबिलिटीज़ का फ़र्क समझो। असेट आपकी जेब में पैसे डालता है, जबकि लाइबिलिटी आपकी जेब से पैसे निकालता है। रिच डैड प्रॉपर्टी, शेयर्स और बिजनेस जैसे असेट्स खरीदने पर जोर देते हैं। लेसन 3, एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टिंग की पावर। रिच डैड रॉबर्ट को एक एम्प्लॉय नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टर और बिजनेसमैन की तरह सोचने के लिए कहते हैं। असेट्स में इन्वेस्ट करना और बिजनेस शुरू करना पैसिव इनकम दे सकता है। लेसन 4, सीखने के लिए काम करो, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट रिच डैड के लिए काम करके अलग अलग स्किल्स सीखता है और समझता है कि अलग अलग एक्सपीरियंस सैलरी से ज़्यादा कीमती होते हैं। अब फाइनेंशियल माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। रिच डैड रॉबर्ट को रैट रेस से बाहर निकलना सिखाते हैं, यानी कमाओ और खर्च करो वाले चक्र से। पैसा कमाने वाले असेट्स बनाना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए ज़रूरी है। रिच डैड रिस्क लेने और फेलियर से न डरने की भी बात करते हैं। एजुकेशन भी एक बड़ा टॉपिक है। पुअर डैड नॉर्मल पढ़ाई में यकीन रखते हैं, जबकि रिच डैड फाइनेंशियल लिटरेसी और प्रैक्टिकल स्किल्स पर जोर देते हैं। पैसों के बारे में लगातार सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। आखिर में रियल लाइफ में इसे कैसे अप्लाई करें? छोटे से शुरू करो, लेकिन बड़ा सोचो। टैक्स के नियम और लीगल चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करो। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और बिजनेस से पैसिव इनकम बनाओ। जाहिर है, इस बुक की कुछ कमियां भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें दी गई सलाह पर अच्छे से सोचना चाहिए और यह सबके लिए सही नहीं है, लेकिन इसका मेन मैसेज क्लियर है। पैसों और करियर के बारे में अपने पुराने विचारों को बदलें। आखिर में रिच डैड पुअर डैड हमें अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने, सही जगह इन्वेस्ट करने और अमीरी और आज़ादी पाने का माइंडसेट अपनाने के लिए इंस्पायर करती है। तो क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम का सफ़र शुरू करने के लिए तैयार हैं? देखने के लिए शुक्रिया और लाइक बटन दबाना और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।